हेलो दोस्तों, निमेटोलॉजी के अपन जो क्लासेस देख रहे थे उसमें आज अपनी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में अपन बात करेंगे कि जो पैरासिटिक निमेटोड होते हैं, अपन प्लांट पैरासिटिक तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा अपने टर्म दे रखी है हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थीज के बारे में दे रखा है। तो जो एनिमल पैरासिटिक निमेटोड या जो ह्यूमन पैरासिटिक निमेटोड होते हैं उनको अपन क्या नाम से जानते हैं? हेलमिन्थीज के नाम से जानते हैं। और उन हेलमिन्थीज की स्टडी को ही अपन क्या बोलते हैं? हेलमिन्थोलॉजी अपन कहते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है एपीएन करके। एपीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनिमल पैरासिटिक निमेटोड, यानी कि ऐसे निमेटोड जो किसी एनिमल को अफेक्ट कर रहे हैं, एनिमेट के ऊपर फीड कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एनिमल पैरासिटिक निमेटोड। जिनके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो एग्जाम्पल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो जेआरएफ एग्जाम, जो अपने एओडब्ल्यू एग्जाम है वहां पर भी आए हुए हैं। तो फर्स्ट अपन बात करें प्लेसेंटा निमा गाइगेंटेसिमा। इसकी बात अपन ने जो पहले वाले वीडियो था उसमें भी मैंने की थी कि जो सबसे लंबा निमेटोड है पूरी दुनिया के अंदर, अपन बात करें जो लॉन्गेस्ट निमेटोड है वो कौन सा है? प्लेसेंटा निमा गाइगेंटासिमा है। ये एक एनिमल पैरासिटिक निमेटोड है। तो मैंने यहाँ पे एपीएन की श्रेणी में उसको लिखा है क्योंकि अपने बात की थी कि जो व्हेल फिश होती है उसके स्पम के अंदर इसको देखा गया था। तो मैंने लिखे हुए रखा है कि स्पम ऑफ व्हेल फिश, व्हेल फिश के ये स्पम में पाया जाता है। इसके यदि लेंथ की अपन बात करें तो ये 8 मीटर लंबा होता है और लिख रखा है कि ये लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट क्या है? एपीएन है। सेकेंड अपन बात करें एस्केलिस लुम्ब्रिकोइड्स। जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है उसको अपन इंटेस्टाइनल राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन जो भी है राउंड वर्म वाला, ये क्वेश्चन एफएसओ के एग्जाम में पूछा था, जो अभी हुआ था 2021 के अंदर जो पेपर लगा था उसमें ये पूछा, सॉरी 2022 के अंदर जो पेपर लगा था उसमें पूछा गया था कि राउंड वर्म क्या होता है। तो राउंड वर्म अपन एस्केरिस को बोलते हैं। इंटेस्टाइनल राउंड वर्म मैंने इसको नाम दिया, तो ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो निमेटोड है ये पैरासाइट होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, बोले तो आंत के अंदर ये पैरासाइट होता है। मैंने लिख भी रखा है कि पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। ये कोज करता है, क्या क्या कर सकता है? ये तो एनीमिया करता है, अपन को पता है एनीमिया का जो अर्थ होता है वो होता है रक्त की कमी होना। क्योंकि ये निमेटोड क्या करता है, ये जो ब्लड होता है उसको सक करता है और उसको पी जाता है, जिससे कि आरबीसी की कमी हो जाती है और उसी को अपन एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इसका कोज यदि मैं बात करूं तो ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देता है। आपने जो इंटेस्टाइन है उसको ब्लॉक कर देता है, उसके अंदर इसकी जब मल्टीप्लिकेशन होता तो उसमें ये घाव कर देगा, जिससे वो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी और जो अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसको भी ये डैमेज करेगा, उसकी प्रॉब्लम जिसकी वजह से अपना डाइजेशन सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। देन अपन थर्ड नंबर पे बात करें एंटारोबियस वर्मिकुलोइस कुलेरिस। एंटारोबियस वर्मिकुलेरिस, जो ये एंटारोबियस वर्मिकुलेरिस है इसको अपन जो कॉमन नाम है इसको पिनवर्म के नाम से भी जानते हैं। ये जो नेमेटोड है ये अपना जो शिकम होता है या एनल पार्ट होता है, जो छोटे बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो एनल पार्ट के अंदर ये पैरासाइट होता है। तो मैंने लिख भी रखा है कि पैरासाइट ऑफ द शिकम, शिकम किसको बोलते हैं अपन? एनल पार्ट को बोलते हैं, बोले तो गुद्दा। ये क्या करता है? ये कोज करता है एनल इचिंग। एनल इचिंग जो कोज करने वाला निमेटोड है वो कौन सा है? पिन निमेटोड, या अपन इसको एंटेरोवियस वर्मिकुलेरिस के नाम से जानते हैं। देन अपन बात करें बुचेरिया बेनक्रोफ्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बुचेरिया जो बेनक्रोफ्टी है उसके बारे में। इसको अपन कॉमनली क्या नाम से जानते हैं? तो फाइलेरियल वर्म के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ये जो है ये ह्यूमन के जो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या होता है? पैरासाइट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो वो होता है, और एक अपनी बॉडी में ब्लड के अलावा जो लिक्विड पोर्शन होता है जो ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है बॉडी में, उसको अपन लिम्फोसाइट बोलते हैं, जो उसका ये पैरासाइट होता है। ये दो डिजीज कोज करता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एक तो आती है एलिफेंटाइटिस, ये एलिफेंटाइसिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसी का नाम होता है फाइलेरियसिस। तो इस डिजीज में क्या होता है, जो लिम्स होते हैं, जो लिम्स बोले तो अपन जो पैर होते हैं, फुट्स होते हैं, और जेनेटल एरिया होगा ना वहाँ पे स्वेलिंग होकर ये जो पैर है वो मोटे मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जैसे हाथी के पैर होते हैं वैसे इसमें पैर हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एलिफेंटाइटिस। इसका जो वेक्टर है, ये जो एलिफेंटाइटिस का क्वेश्चन है ये जेआरएफ 2011 एंटोमोलॉजी का जो लगता है पेपर उसमें पूछा गया है। देन अपन बात करें इसके वेक्टर की। इसका जो वेक्टर है वो मॉस्किटो यानी कि मच्छर होता है, और उसका जो नाम है वो एडिज इजिप्टी होता है। और ये क्वेश्चन अपने एओ के एग्जाम में पूछा गया है, आरपीसी जो एओ का एग्जाम दिलाती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। देन अपन लास्ट बात करें तो ड्रैगनक्यूलस
मेडेंसिस एक अपना निमेटोड होता है, और ये निमेटोड है, इसको अपन कॉमनली गिनी वर्म के नाम से भी जानते हैं। इस निमेटोड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये एक डिजीज करता है जिसको अपन नारू बाला डिजीज के नाम से जानते हैं। इस डिजीज के बारे में आपने सुना होगा, आपको पढ़ाई भी किया होगा 10th क्लास में भी, कि ये जब डिजीज होती है तो ये अपने सब क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं। सब क्यूटेनियस टिश्यू किसको बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम, तो ऐसे टिश्यू जहाँ पे मांसल पार्ट को बोलते हैं, मेनली जो भी बॉडी के मांसल पार्ट है इसको अपन सब क्यूटेनियस टिश्यू के नाम से जानते हैं, वहां पे अटैक करेगा और अटैक करके अंदर से क्या कर देगा, घाव कर देगा। आपने देखा होगा इस डिजीज का जो उपचार है उसके लिए अपन क्या करते हैं कि छड़ लेते हैं और उसके द्वारा अपन उसको लपेट लपेट के बाहर निकालते हैं। तो ये वही डिजीज है नारू, जो कि गुनिया वर्म या किसके द्वारा होता है, ड्रैगनकुलिस मेडेंसिस के द्वारा होता है। तो ये अपने आज जो बात की वो हेलमिंथिस थे, जो कि एनिमल पैरासिटिक या ह्यूमन पैरासिटिक निमेटोड होते हैं। नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा वो आएगा में निमेटोलॉजी की जो हिस्ट्री है, जो कि वर्ल्ड में जो इसकी हिस्ट्री वो क्या है और इंडिया में क्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू।